हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स। ओके, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें सारे जो थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस में हमें यूज क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके सारे थ्योरम्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके जितने भी एक्सरसाइज चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज की जो मेन प्रॉब्लम्स है उसे हम करते आ रहे थे और 4th नंबर तक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, साथ ही साथ डू योर सेल्फ जो एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एंगल्स एडजेसेंट टू एनी पैरेलल साइड आर इक्वल। ठीक है, मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ प्लीज आप लोग वहां से जरूर लिख लेना, क्योंकि बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में लिखिए, लेकिन दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, और तो चलो मैं इसको हिंदी में भी अच्छे से समझा दूं क्वेश्चन का मतलब। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रमाणित करें कि किसी समद्विबाहु ट्रेपीजियम को समानांतर भुजाओं में से किसी एक भुजा का संलग्न कोण समान होते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम समद्विबाहु है, मतलब कि वो ट्रेपीजियम में दो टू साइड्स है वो इक्वल है। तो हमें ये प्रमाणित करना है कि उसकी जो एंगल है, उसके साथ में जो संगत कोण है, जो उसके एडजेसेंट एंगल, मतलब कि अगर साइड्स इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम बनाते हैं जिसमें जिसके टू साइड्स क्या है, इक्वल है, जो कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। यहाँ पे ट्रेपीजियम मैं लिखना भूल गई हूँ, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाना है हमें। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जनरली इस तरीके से होता है। ठीक है, बट ये ऐसा भी हो सकता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसमें टू साइड्स हमें इक्वल कर देने हैं। ठीक है, ये और ये मैंने इक्वल ले लिया और ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं हम। ठीक है, कुछ भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ABCD। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम है और हमें प्रूफ क्या कर, ए बी जिसमें टू साइड्स इक्वल है, दैट इज AD इज इक्वल टू BC है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इक्वल्स एंगल B। ठीक है, तो जो अब हमें प्रूफ करना है उसे हम लिख देते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ये इस तरह लिखेंगे कि लेट या फिर हेयर ABCD एक हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि ABCD एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इन विच जिसमें AD इज इक्वल्स टू BC, ये दिया हुआ है गिवन। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स एंगल B, दैट इज एंगल A को इस तरह लिख सकते हैं DAB, एंगल DAB इक्वल्स एंगल ABC। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में रचना कहते हैं, रचना करते हैं। ठीक है, तो रचना में हमें क्या लिखना है कि दो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट D एंड C, इस तरीके से। ठीक है, D एंड C परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है। सॉरी, MN है, MN हमने ले लिया पॉइंट्स जिसके साथ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स DM and CN ऑन AB। मतलब कि हिंदी वाले बच्चे इस तरह लिखेंगे कि दो परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, दो लंब खींचा गया पॉइंट D और C से, DM और CN AB पर दो लंब खींचा गया, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, रचना हो गया। अब हम करते हैं डायरेक्टली प्रूफ। अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में हमें क्या कर, दो हमें ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, और उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना होगा, सर्वांग सिद्ध करना होगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद इजिली हमें मिल जाएगा कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। और वो दोनों ट्रायंगल कौन से होंगे, ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल होंगे,
जो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रहा है और इस तरीके से ये बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमको लेना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ए एम डी, आपको दिख रहा होगा ए एम डी ये ट्रायंगल है, एंड एन बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, एनबीसी लिखो या बीएनसी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो कोने में बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि क्या क्या इक्वल है हमारे पास। सबसे पहला इक्वल जो गिवन है एडी इक्वल्स बीसी, इसे लिखते हैं। यहाँ इस ट्रायंगल में एडी है, इस ट्रायंगल में बीसी, एडी इक्वल्स बीसी गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड दूसरा क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर, है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब इसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा। नाउ we can easily write here DMA is equals to CNB, both are right angle और 90 डिग्री, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल है। अगर दोनों 90-90 है तो ऑब्वियसली इक्वल आप लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप ये भी लिख सकते हैं। दो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, दो पॉइंट्स मिल गए, दो प्रूफ मिल गए इसे सवाल से प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब तीसरा हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, तीसरा हम ये ले सकते हैं। ओके, तो तीसरा कंडीशन हम ये लग सकते हैं कि डीएम इज इक्वल टू सीएम। ये हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट हियर द परपेंडिकुलर distance from the parallel sides, इसीलिए ये इक्वल हो गया। अब थ्री कंडीशंस हमारे पास मिल गया। ठीक है, एस ए एस मिल गया। देन नाउ वी कैन इजिली राइट ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NBC। ठीक है, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, हेंस एंगल DAM लिखो या B तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ओनली एक एंगल पे ही ध्यान देना है। DAM या लिखो या फिर DAB लिखो, कुछ भी, चलो DAM पहले लिख देते हैं। इस एंगल इज इक्वल टू CBN। मैंने यहाँ पे सिर्फ N तक ही क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये चीजें इंक्लूड हो रही है। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू इम्प्लाइज DAB is equals to angle ABC and hence it is proved। ठीक है, ओके, CBN मैंने लिखा था ना, CBN या फिर NBC लिखो, NBC ज्यादा अच्छा लग रहा है, NBC। ठीक है, अब इस NBC को क्या किया, NBC को इनलार्ज कर दिया ABC में, तो ये ABC हो गया और hence it is proved। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। तो चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाउ 6 नंबर, ABCD एक वर्गाकार चित्र में BC भुजा पर P कोई एक बिंदु है। ठीक है, ABCD एक वर्गाकार चित्र में BC भुजा पर P कोई एक बिंदु है। बिंदु B से AP पर खींचा गया लंब DC भुजा को Q बिंदु पर कट करता है। तो हमें प्रमाणित करना है कि AP इज इक्वल टू PQ। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, तभी हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिगर ड्रॉ करना। ओके, तो क्या है, इन स्क्वायर ABCD, तो चलो एक स्क्वायर बनाते हैं ABCD इज द स्क्वायर। ठीक है, ABCD, ठीक है, एक स्क्वायर है एंड द परपेंडिकुलर AP फ्रॉम द पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द साइड DC, जो कि DC को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट Q। ठीक है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो इसे क्या करता है, Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एंड और क्या है, एंड P इज द पॉइंट ऑन द साइड BC। P कोई एक पॉइंट है ऑन द साइड BC। चलो मैंने यहाँ पे एक P को पॉइंट ले लिया एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन AP फ्रॉम द पॉइंट P is any point on the side the perpendicular drawn on AP from the point B। अच्छा, B से AP, अच्छा B से फ्रॉम द पॉइंट A होगा आई थिंक, परपेंडिकुलर ड्रॉन AP। ओके, अच्छा ये परपेंडिकुलर जो है वो AP है।
ठीक है, AP ड्रॉन किया गया फ्रॉम द पॉइंट P टू A, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू DC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो AP है ये BQ के बराबर होगा, AP इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे को मूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, जो गिवन है उसे लिखेंगे, ठीक है। हियर ABCD इज स्क्वायर एंड AP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स A and B, फ्रॉम द पॉइंट्स A and B respectively, then we have to prove that AP is equals to BC. AP equals BC. We have to prove this. Okay. Now एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, या फिर नहीं भी कह सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन नहीं भी कह सकते हैं। लेट AP एंड BQ, अच्छा यहाँ पे Q होगा, सॉरी, BQ कट्स एट, कट्स ईच अदर लिख दो, ज़्यादा अच्छा होगा, ईच अदर एट X। मान लो कि ये X पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इस छोटे से ट्रायंगल को अभी कंसीडर करेंगे। कंसिडरिंग ट्रायंगल BPX, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है BPX, इसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कुछ इक्वल करेगा और आगे में यूज होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करें तो देखते हैं कि XBP, ठीक है, यहाँ पे एंगल XBP, ये एंगल दैट इज XBP प्लस एंगल XBP, दिस एंगल प्लस ये 90 है ना, ये 90 एंगल है, एंड BPX प्लस इज इक्वल टू 180 माइनस BXP, एंगल BXP। ये मैंने कैसे कर दिया, यहाँ पे अगर इसे ऐड करती तो ये तीनों जो एंगल्स होंगे, ये और ये मिलकर 180 बनाता, लेकिन मैंने ये एंगल और ये एंगल लिख दिया और ये जो परपेंडिकुलर वाला एंगल है उसको 180 के उधर कर दिया, ठीक है। मैं रफली आपको एक बार समझा दूं कि मैंने क्या किया, एंगल XBP प्लस एंगल BPX प्लस एंगल XBXP, ये तीनों एंगल्स लिख दिए, ये और ये। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट मुझे ये दोनों फाइंड करना था, तो मैंने इसको क्या किया, उधर सेंड कर दिया, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये ऐसा बन गया, इसका कोई फायदा जरूर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल XBP प्लस एंगल BPX इक्वल्स 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। मतलब कि इन दोनों का वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास 90 है, एज XBXP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली ये जो एंगल बन रहा है हमारा वो 90 हो जा रहा है। जब ये 90 हो जा रहा है तो दिस माइनस 90 बिकम्स 90, मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वो 90 है, ठीक है। इसे हम दे देते हैं नंबर 1। नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल, कंसिडरिंग या इस ट्रायंगल में हिंदी के बच्चे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इस ट्रायंगल में देखिए ABP, इस ट्रायंगल में भी हम सेम वही रूल अपनाएंगे। एंगल कौन सा एंगल है, एंगल BAP प्लस एंगल, ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल APB प्लस इक्वल्स 180 माइनस इस वाले जो एंगल को, ये बड़ा जो एंगल दिख रहा है, इसे हमने 180 के उधर सेंड कर दिया, दैट इज एंगल ABP। हमें पता है कि ABP 90 डिग्री है, ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो ये BAP और ABP कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इससे हम BAP जो है, और उसके बाद क्या, APB को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल BAP तो लिख लिया, प्लस एंगल APB, एंगल तो सेम है बट इसके हम XPB भी लिख सकते हैं, XPB, ठीक है, इक्वल्स
इक्वल्स कितना हो गया 90 डिग्री। ये हो गया नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को से हमें कुछ मिलेगा, नंबर 1 एंड नंबर 2 से। आप यहां से ध्यान से देखो कि ये जो है ये दिस इक्वल्स 90 एंड ऑल्सो दिस इक्वल्स 90, देन वी कैन इजिली राइट द LHS पार्ट। मतलब ये RHS पार्ट जब इक्वल हो गया तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 की एंगल XBP प्लस एंगल BPX इक्वल्स एंगल BAP प्लस एंगल XPB। ठीक है, ये हमने यहां से लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो कि BPX या फिर XPB दोनों तो इक्वल ही है, बस हमने B और P को थोड़ा इंटरचेंज करके लिख दिया है। ठीक है, दोनों में एंगल PP है। BPX देखो आप कहाँ है, BPX मतलब ये एंगल, और XPB यही एंगल है। मतलब कि ये दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, XBP इज इक्वल्स टू एंगल BAP। दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, एंड दिस कैन बी यूज आफ्टर। ठीक है, इट कैन बी यूज आफ्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल नाउ, अब हम मेन मुद्दे पे पहुंचते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो हमारा ये फॉर्म हो रहा है, मैं एक बार और आप लोग को दिखा दूं। ये जो ट्रायंगल है APB, ये और ये, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से ये बना हुआ है और इस तरीके से जो ये बना हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अच्छा ये मैंने लिखा था, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल BCQ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि जो गिवन था हमारा, क्या गिवन था, क्या गिवन था, हाँ सॉरी इसमें कुछ गिवन नहीं था, सॉरी, ये क्या है, स्क्वायर के साइड्स हैं, AB इज इक्वल्स टू BC हम लिख सकते हैं, AB इक्वल्स BC। स्क्वायर के साइड्स ऑलवेज इक्वल होते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि AB और BC साइड है तो ये दोनों इक्वल हो गया। दूसरा कंडीशन हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमें प्रीवियसली थर्ड से मिला है, एंगल XBP मिला है ना, हमें यहां से XBP दैट इज XBP ये मिला है, बट क्या XBP को हम QBCB तो लिख सकते हैं। ठीक है, QCB। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला है, XBP और PAB इज इक्वल टू BAP। मतलब ये एंगल B वाले एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल का इस एंगल के बराबर है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के बराबर है। तो हम लिखते हैं कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल X की जगह पे इसको एलोंगेट करके Q तक लिख सकते हैं, QBC। ठीक है, P तक ना जाके हम इसको और आगे बढ़ा दिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XBP लिखा हुआ है, बट XBP की जगह पे हम क्या लिखेंगे, XBP की जगह पे QBC। ठीक है, QBC। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। फ्रॉम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन हमें क्या मिलेगा कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल BCQ। ये कैसे हुआ, ABP इज इक्वल टू BCQ। क्यों, ये एंगल और ABP ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या है, स्क्वायर के एंगल्स है। स्क्वायर के एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये बोथ आर 90 डिग्री एंड हेंस देयर इज द 3 कंडीशन, देन यू कैन इजीली राइट दैट a triangle ABP is congruent या सर्वांगसम BCQ। अभी सर्वांगसम हो गया तो क्या हम ये नहीं, इसके साइड्स भी सारे इक्वल हो जाएंगे, दैट इज वी कैन इजीली राइट हेंस AP इक्वल्स BQ विच वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था और हमने उसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो एक बार मैं पूरा स्क्रॉल करके पूरा आंसर आपके सामने रख देती हूँ, जिसके आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको या फिर आप 2-3 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Okay, the next one is prove that the two opposite sides are parallel and the two opposite angles are equal of a quadrilateral, then it will be a parallelogram. इसका मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना है कि अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल हो, समानांतर हो, और दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, तो वो जो है वो समानांतर चतुर्भुज ही होगा। कोई भी चतुर्भुज क्या है, वो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा जब इसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो चलो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक समानांतर चतुर्भुज, लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है सॉरी। ठीक है, जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, लेट हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, सॉरी आई एम सो सॉरी, इज अ क्वाड्रिलेटरल, मेरा दिमाग खराब हो गया। क्वाड्रिलैटरल मतलब एक चतुर्भुज है इन विच कोई भी टू साइड्स, टू अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल मान लेने हैं। इन विच एंगल ABC ले लेती हूँ मैं, एंगल ABC इक्वल्स ABC, दैट इज दिस इक्वल्स ADC। चलो ठीक है, एंगल ADC, टू एंगल्स हमने इक्वल यहाँ पे ले लिया। एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है कि कोई भी टू साइड्स पैरेलल भी ले लेते हैं। AB इज पैरेलल, क्योंकि सारे पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू DC ले लेते हैं, एंड AB is parallel to DC, then we have to prove that ABCD is a parallelogram। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब करते हैं क्या, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, एक विकर्ण को ड्रॉ करें विच इज AC विकर्ण खींचा, AC। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे AC विकर्ण को खींचा। अब यहाँ पे है प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ में हमें क्या करना होगा, प्रूफ में जो जो दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे AB पैरेलल DC है एंड ऑल्सो AC मीट्स। ठीक है, देन यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल जरूर बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AC मीट्स। ये तो गिवन में ही था कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, गिवन में था। देन जब ये AB इज पैरेलल टू DC, जब भी कोई पैरेलल लाइन के बीच कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाता है तो ऑल्टरनेट बनता है जो कि इक्वल होता है। हेंस एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल बनेगा एंगल BAC। दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ACD दिस। ठीक है, या ADC लिखो या DCA, जो भी आप लिख सकते हैं। DCA भी लिख सकते हैं, ADC भी लिख सकते हैं। चलो DCA लिख देते हैं। तो ये ऑल्टरनेट एंगल को एकांतर कोण कहा जाता है। ठीक है, एकांतर कोण इक्वल है। अब ये एक कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC। ठीक है, ABC एंड ADC या DAC, जो भी आप लिख सकते हैं। ट्रायंगल ADC, इन दोनों में क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है, पहला हमें कंडीशन तो ये मिल गया कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू, ABC में एंगल BAC है, मतलब ये एंगल है, और ADC में हमें ये एंगल मिल गया, दैट इज DCA। ये ऑल्टरनेट एंगल, ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड प्रीवियसली। ठीक है, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। आप हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल है तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, या फ्रॉम 1, इसे 1 दे दो तो फ्रॉम 1 भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे ये मिल गया। और दोनों में क्या है, AC उभयनिष्ठ है, मतलब AC इज कॉमन। AC इज इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं, AC कॉमन लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे AC उभयनिष्ठ लिखेंगे, तो AC इज कॉमन। ठीक है, दोनों में AC कॉमन है तो ऑब्वियसली AC इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल्स में, मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो AC इज कॉमन। एंड द थर्ड कंडीशन क्या होगा कि दोनों में एक एक जो साइड्स है वो भी इक्वल दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन में एक साइड्स भी इक्वल दिए हुए थे, सॉरी एंगल्स इक्वल दिया हुआ था। ABC इक्वल टू ADC, ABC, हाँ ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में ABC में कौन सा एंगल दिया है, ABC इज इक्वल टू एंगल ADC।
ये दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ABC, ठीक है। अब 3 कंडीशन वी हैव, देन वी कैन इजिली कॉन्ग्रुएंट, prove it congruent that the both triangles are triangle ABC and triangle DAC, sorry, ABC and ADC, triangle ADC are congruent। अब ये congruent सर्वांगसम हमने प्रूफ कर दिया, देन हम क्या हम लिख नहीं सकते हैं कि AD is equals to BC। इसका मतलब AD और BC भी बराबर होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब AD BC बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि also AD is parallel to BC, AD parallel भी है। and now we have AD is parallel to BC and also हमारे पास पहले से क्या पैरेलल था, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC, ठीक है। जब ये सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए तो हम कह सकते हैं दैट इज द ट्रायंगल, quadrilateral ABCD is a parallelogram, ठीक है, and hence it is proved। तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 3 थ्योरम्स काफी है और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप 1 से 2 या 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा और आप इसको इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो होप आप लोग को मेरा ये जो सोल्यूशन है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स या दोस्तों एंड टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।